आदाब नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हसन इरफान। सबसे पहले एक नजर आज के हम सुर्खियों पर। तरक्याती और फलाही प्रोग्राम्स पर अमलावरी में रियासत तेलंगाना मुल्क भर में मिसाली। कोकटपल्ली में आसरा पेंशन कार्ड तकसीम प्रोग्राम से रियासती वजीर हरीश राव का खिताब। हुकूमत तेलंगाना मुसलमानों को 4% तहफ़्फ़ुज़ात की बरकरारी के लिए संजीदा और पाबंद है। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा, केस को हल करने और कामयाबी हासिल करने माहिरीन कानून से मुशावरत जारी। तेलंगाना हुकूमत बीसी तबकात की फलाह बहबूद के अहद की पाबंद। हैदराबाद में बीसी तबकात के इजलास से रियासती वजीर गंगुला कमलाकर का खिताब। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार और डीजीपी महेंद्र रेड्डी ने लिया आला सतही जायजा इजलास। 17 सितंबर को मनाए जाने वाले यौम कौमी यकजहती तकरीब के इंतजामात को दी क़तईयत। हैदराबाद के हुसैन सागर में गणेश मूर्तियों के विसर्जन के लिए इंतजामात मुकम्मल। हुसैन सागर के करीब 12,000 मुलाजमीन पुलिस तैनात, सख्त हिफाजती इंतजामात। जोराला प्रोजेक्ट और श्रीशैलम प्रोजेक्ट में पानी का तेज बहाव जारी। हुक्काम ने दोनों प्रोजेक्ट के दरवाजे खोलकर पानी का किया इखराज। तेलंगाना में जुनूब मगरबी मानसून सरगर्म, कई अजला में बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात ने की पेश क़ियासी। और हिंद बहरअल में अमन और खुशहाली के लिए हिंद जापान ताल्लुकात जरूरी। टोक्यो में 2+2 वज़ारती मुज़ाकरात में शिरकत के बाद वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह का खिताब। और अब खबरें तफसील से। वज़ीर सेहत हरीश राव ने कहा कि क्या मुल्क में हुकूमत करने वाली बरसर इख्तिदार बीजेपी कांग्रेस की हुकूमतें अपनी रियासतों में कहीं भी 2,000 रुपए की पेंशन दे रही हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला केसीआर की ज़ेर क़यादत टीआरएस हुकूमत रियासत तेलंगाना में 46 लाख लोगों को पेंशन दे रही है। इसके अलावा अब 10 लाख लोगों को आसरा पेंशन फराहम कर रही है। रियासती वजीर हरीश राव ने कोकटपल्ली हल्के के फतेहनगर डिवीजन में आसरा पेंशन के इस्तेफादा कुरिंदगान में आसरा पेंशन कार्ड तकसीम करने के बाद मुनक्किदा तकरीब से खिताब करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला केसीआर रियासत तेलंगाना को तरक्की दे रहे हैं और गरीब आवाम को फलाही स्कीमात फराहम कर रहे हैं, जिसकी मुल्क भर की रियासतों में नजीर नहीं मिलती। उन्होंने सवाल किया कि क्या रियासत तेलंगाना की आवाम को फराहम की गई फलाही स्कीमात बीजेपी या कांग्रेस की हुकूमत वाली रियासतों में कहीं भी तैयार की गई है। वजीर हरीश राव ने कहा कि रियासत तेलंगाना की तश्कील के बाद वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने हर घर 24 घंटे बरकी और पीने के पानी की मौसर सरबराही के अलावा आवाम को दरपेश मसाइल को हल किया है। उन्होंने कहा कि रियासत के हर मुस्तहिक शख्स को जल्द से जल्द डबल बेडरूम मकान दिया जाएगा। तकरीब में रुकन असम्बली एम कृष्णा राव, रुकन कानून साज काउंसिल नवीन कुमार के अलावा दीगर मुकामी टीआरएस कायदीन ने शिरकत की। हुकूमत तेलंगाना मुसलमानों को 4% तहफ़्फ़ुज़ात की बरकरारी के लिए संजीदा और पाबंद आयद है। इसीलिए हुकूमत तेलंगाना ने सुप्रीम कोर्ट में इस केस की पैरवी के लिए तजुर्बेकार और सीनियर वकला को मुकर्रर किया है। इन ख्यालात का इजहार रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने एक प्रेस नोट जारी करते हुए किया। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव मुसलमानों के मौजूदा 4% रिजर्वेशन को बरकरार रखने के लिए काफी संजीदा हैं। इसलिए वज़ीर आला सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम रिजर्वेशन के लिए मुतयन वकला डॉक्टर राजीव धवन, राकेश द्विवेदी और दीगर माविन वकला से मुसलसल राब्ते में हैं और केस का जायजा ले रहे हैं।
वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना वुकला को इस मौजू पर बहस के लिए 8 घंटे तफवीज किए हैं। उन्होंने कहा कि मुकर्ररशुदा वुकला इस केस को संजीदगी से हल करने की कोशिश में मसरूफ हैं। उन्होंने कहा कि डॉक्टर राजू धवन और राकेश द्विवेदी को बतौर असिस्टेंट सुप्रीम कोर्ट के 2 मुस्लिम वुकला शमसुद्दीन और निजामुद्दीन को मुकर्रर किया गया है ताकि केस की पूरी शिद्दत के साथ पैरवी की जा सके और मौजूदा मुस्लिम तहफ्फुजात को बरकरार रखा जा सके। उन्होंने कहा कि हुकूमत तेलंगाना इस केस को हल करने में काफी संजीदा है। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि इस केस को हल करने और कामयाबी हासिल करने के लिए माहिरीन वुकला और कानून साजों से मुशावरत जारी है। उन्होंने कहा कि हुकूमत तेलंगाना ने रियासत में मुसलमानों की हालत की हकीकत को मंजर आम पर लाने के लिए सुदीर कमीशन कायम किया। रिपोर्ट में बताया गया कि तेलंगाना रियासत में मुसलमानों की मजमूई हालत SC/ST तबकात से भी कमतर है। हुकूमत तेलंगाना सुप्रीम कोर्ट में मुसलमानों के तहफ्फुजात को बरकरार रखने में हर मुमकिन कोशिश कर रही है। वजीर BC बहबूद गंगुला कमलाकर ने कहा कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव की जानिब से रियासत के BC तबकात की तरक्की और फलाह बहबूद के लिए किए जाने वाले इक़दाम की आजाद हिंदुस्तान की 75 साल तारीख में कहीं भी नजीर नहीं मिलती। रियासती वजीर गंगुला कमलाकर ने हैदराबाद में वाक़ MCA4D में मुनक्किदा एक प्रोग्राम में रियासती वज़रा डॉक्टर श्रीनिवास गौड़ और निरंजन रेड्डी के हमरा सिंगल कम्युनिटी के तौर पर तश्कील दी गई 11 जात बरादरियों को सर्टिफिकेट्स तकसीम किए। इस मौके पर मुनक्किदा तकरीब से खिताब करते हुए रियासती वजीर गंगुला कमलाकर ने कहा कि वज़ीर आला KCR रियासत के BC तबकात की फलाह बहबूद के लिए बेशुमार इक़दाम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि 8,000 करोड़ की मार्केट कीमत वाली जमीन गरीब और कमजोर BC तबकात को अलाट की गई है। उन्होंने कहा कि BC तबकात की इज्जत नफ्स की इमारतों की तामीर के लिए हजारों करोड़ रुपए की अराजी की फराहमी वज़ीर आला KCR का अजीम कारनामा है। కమ్యూనిటీస్ యొక్క రిప్రజెంటేషన్ ఎక్కువ ఉంటుంది జిల్లాకి. జిల్లాలో ఇతర కమ్యూనిటీస్ తో తీసుకుంటే అటు ఇటు చేయకుండా ఇదంతా కూడా మరంతా కూడా చదువుకున్న వాళ్ళు విఘ్నులు ప్రతిరోజు విషయాలలో చొరవ చూపించి చర్చ చేస్తుంటారు కాబట్టి మీకు తెలిస్తే మీ ద్వారా అధిక మంది గోపనేటువంటి తాపత్రయంతో నేను విషయాలు వెల్లడిస్తున్నాను. అదేవిధంగా ST రైతులు 8,24,000 పాస్బుక్లు ఉన్నాయి. వాళ్ళకు ఉండేటువంటి భూమి 19,29,000 ఎకరాలు. అదేవిధంగా BC రైతులు 39 లక్షల పైచలకు ఉన్నారంటే సుమారు 40కి దగ్గర 40 లక్షల మంది ఉన్నారు. మిగిలినటువంటి 7-8 లక్షల రైతు కుటుంబాలు వసీలు. ఇవి రైతు బంధు ద్వారా మేము ప్రతి సీజన్ కి ఇప్పటికీ 9 సీజన్లు ఇచ్చినాం. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ముఖ్యమంత్రి గారి ఆలోచనది రైతు బంధు ఇచ్చేటువంటిది మనం ఇస్తూ TRS रुकन कानून साज काउंसिल के कविता ने जिले रंगारेड्डी के बालापुर का दौरा करते हुए बालापुर गणेश के दर्शन किए और खुसूसी पूजा में हिस्सा लिया। इस मौके पर रुकन काउंसिल कविता ने रियासत की तरक्की और अवाम की खुशहाली के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। रुकन काउंसिल के कविता के हमरा साबिक रुकन असेंबली T कृष्णा रेड्डी, TRS पार्टी के यूथ लीडर P कार्तिक रेड्डी के अलावा दीगर मुकामी TRS कायदीन मौजूद थे। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए रुकन कानून साज काउंसिल के कविता ने कहा कि तमाम लोग बालापुर गणेश के लड्डू बहुत ज्यादा कीमत पर फरोख्त होने का बेताबी से इंतजार कर रहे हैं। कविता ने कहा कि बहुत से लोग रियासत को आमदनी हासिल करने से रोकने और लोगों की फलाह बहबूद को रोकने के लिए मुख्तलिफ तरीकों से मसाइल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। कविता ने कहा कि वह खुलूस दिल से चाहती है कि तेलंगाना हिंदुस्तान में नंबर 1 रियासत बन जाए। కూడా ఉత్సాహంగా ప్రతి సంవత్సరం వినాయక చవితి వచ్చిందంటే బాలాపూర్ విగ్రహం ఎట్లా ఉంటుంది, ఈసారి లడ్డు ఎంత వేలానికి పోతుంది అనేటటువంటి అంశాల పట్ల ప్రతి ఒక్కరం తెలంగాణ వ్యాప్తంగా మాట్లాడుకునేటటువంటి సందర్భం ఉంటుంది. అటువంటి బాలాపూర్ వినాయకుడిని ఈరోజు దర్శించుకోవడానికి రావడం నా అదృష్టంగా భావిస్తూ ఉన్నాను. బాలాపూర్ గ్రామస్తులందరూ కూడా ఎంతో శ్రద్ధతోని ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి వాళ్ళే గ్రామస్తులే ఒక కమిటీగా ఏర్పడి ప్రతి సంవత్సరం దినదిన అభివృద్ధి చెందుతున్నటువంటి పరిస్థితులలో చాలా పెద్ద ఎత్తున ఏర్పాటు చేసి ఈసారి అయితే మరీ ప్రత్యేకంగా మంచి పెద్ద సెట్ వేసి చాలా బాగా చేయడం జరిగింది. సో ఇటువంటి కన్నుల పండుగ ఉన్నటువంటి వాతావరణంలో దర్శించుకోవడం, బాలాపూర్ గ్రామానికి రావడం, కమిటీ సభ్యులందరూ కూడా కలవడం చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఈ పద్ధతిని, ఈ యొక్క మంచి ఒరవడిని ఇలాగే కొనసాగించాలని చెప్పి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటా ఉన్నాను. వినాయకుడు అంటేనే మరి మన తెలంగాణ వ్యాప్తంగా పెద్ద ఎత్తున
అందరం కూడా ఎంతో భక్తి శ్రద్ధలతో 9 రోజులు జరుపుకుంటాం. ఆ స్వామి దయ వల్ల మన రాష్ట్రానికి ఎటువంటి విఘ్నం లేకుండా జరుగుతున్నటువంటి అభివృద్ధి నిరాఘాటంకంగా కొనసాగాలని చెప్పి మనస్ఫూర్తిగా కోరుతా ఉన్నాను. అనేక మంది అనేక ఇబ్బందులు పెట్టాలి, మనకు డబ్బులు రాకూడదు ప్రభుత్వానికి, లేకపోతే పేదవాళ్ళకి జరిగేటటువంటి సంక్షేమం ఆపాలి, ఇటువంటి అనేకమైనటువంటి అంశాలలో ఒడిదుడుకులు సృష్టించేటటువంటి ప్రయత్నం शहर हैदराबाद के हुसैन सागर में गणेश मूर्तियों के विसर्जन के लिए तेलंगाना हुकूमत की जानिब से इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। एनटीआर मार्ग अपर टैंक बंड पर 22 क्रेनों का बंदोबस्त किया गया है। विसर्जन के पेश नजर कल हुसैन सागर के करीब 12,000 मुलाजमीन पुलिस के साथ बंदोबस्त किया गया है। मूर्तियों के विसर्जन के लिए दरकार छोटी बड़ी क्रेनों को तैयार रखा गया है। क्रेन नंबर 4 के जरिए खैरताबाद की गणेश मूर्ति का विसर्जन किया जाएगा। साथ ही विसर्जन के लिए हुसैन सागर के करीब 20 जेसीबी मशीनों को भी तैयार रखा गया है। हुसैन सागर के करीब अब तक तकरीबन 200 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इन कैमरों के जरिए पुलिस कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से जुलूस पर नजर रखी जाएगी। टैंक बंड एनटीआर मार्ग में जीएचएमसी, महकमा बरखी और महकमा सेहत की जानिब से मराकिज का भी क़याम अमल में लाया जाएगा। तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार और डीजीपी महेंद्र रेड्डी ने जिला कलेक्टर्स, एसपीज और आला अहदेदारों को 17 सितंबर को मनाए जाने वाले यौम कौमी यकजहती की इफ्तिताही तकारीब के लिए तमाम इंतजामात की हिदायत दी। चीफ सेक्रेटरी डीजीपी ने कलेक्टर्स, पुलिस कमिश्नर्स, एसपीज और दीगर अहदेदारों के साथ इन तकारीब के इंतजामात का तफसीली तौर पर जायजा लिया। उन्होंने कहा कि इस माह की 16 तारीख को तमाम हलकों में तकरीबन 15,000 अफराद के साथ रैली निकाली जाए, बादजान जलश्याम मुनक्किद किया जाए। उन्होंने कहा कि हर जिले को 10,000 कौमी परचम और 50 बड़े झंडे फराहम किए जाएंगे। प्रोग्रामों के इंतजामात और निगरानी के लिए हर हल्के के लिए एक सीनियर अहदेदार को नोडल ऑफिसर के तौर पर मुकर्रर करने की हिदायत दी गई है। 17 सितंबर को तमाम जिले मुस्तकरों पर वज़रा और अवामी नुमाइंदे कौमी परचम लहराएंगे। उन्होंने इन प्रोग्राम्स के मुनासिब इंतजामात करने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि 18 सितंबर को तमाम जिले मुस्तकिर पर बड़े पैमाने पर सकाफती प्रोग्राम मुनक्किद किए जाए और तमाम अवामी नुमाइंदों को इनमें मदऊ किया जाए। इस माह की 15 तारीख से तमाम सरकारी दफातर, प्राइवेट और तिजारती इदारों को रोशनी से मुनव्वर किया जाए। नागार्जुन सागर के बाएं कनाल का पुश्ता टूट गया, जिसके नतीजे में 1000 एकड़ पर फैली फसलों को नुकसान पहुंचा। चारशंबे की शब जिले के वेमपाड़ू के करीब यह पुश्ता टूट गया, जिसके नतीजे में हुक्काम इस कनाल में पानी छोड़ने से रोकने पर मजबूर हो गए। इस वाक़े के सबब मोपारम, गंताकागुड़म और नसीमागुड़म इलाकों की तकरीबन 1000 एकड़ अराजी पानी में महसूर हो गई। इस वाक़े के साथ ही मुकामी अफराद में परेशानी देखी गई, जिनको खौफ था कि मवाजियात के नशीबी इलाकों में पानी दाखिल हो जाएगा। इस प्रोजेक्ट के सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर धर्मनायक ने कहा कि कनाल की सीसी लाइनिंग को नुकसान पहुंचा और सुपरवाइजर्स ने पानी को छोड़ने से पहले मामूल की जांच के दौरान उसको महसूस नहीं किया। पानी के शदीद प्रेशर के सबब कनाल बैंक में पैदा हुए शिगाफ से यह वाकया पेश आया। ताहम उन्होंने वाज़ेह किया कि इस वाक़े के अंदरून 10 मिनट इस लेफ्ट कनाल में पानी छोड़ने का काम रोक दिया गया है। रिहायशी इलाकों में पानी के दाखिल होने के इम्कानात काफी कम है। उन्होंने कहा कि ज़रई खेतों के जरिए जाने वाला पानी नदमानूर वागू में दाखिल हो गया। उन्होंने कहा कि फसलों को कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है, क्योंकि ये फसलें इब्तदाई मरहले की थी। उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट के इंजीनियर्स इस वाक़े के साथ ही वहां पहुंच गए और सूरत हाल की निगरानी की। उन्होंने कहा कि पानी के बहाव को मुकम्मल तौर पर रोक देने के फौरी बाद कैनाल की मरम्मत के काम अंजाम दिए जाएंगे। दिल का दौरा पड़ने से 7वीं जमात की तालिबा की मौत वाक़ हो गई। यह वाकया आंध्र प्रदेश के नेल्लूर जिले के वंजामुरू हाई स्कूल में पेश आया। 7वीं जमात में जेर तालीम शेख साजिदा क्लासरूम में अचानक गश खाकर गिर पड़ी। उसे फौरी तौर पर इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। तमाम डॉक्टर्स ने उसका मुआयना करने के बाद उसको मुर्दा करार दिया। डॉक्टरों का ख्याल है कि इस लड़की के दिल या दिमाग में बचपन से ही कोई मसला रहा होगा, जिसकी वजह से वो अचानक गिर गई और उसकी मौत वाक़ हो गई। स्कूल के एक टीचर ने कहा कि लड़की ने क्लासरूम में सवाल का जवाब देने के लिए इसरार किया और इसी दौरान गिर गई। उसको दौरा आने लगे, ताहम उन्होंने उसके हाथ में चाबी रखी और उसको फौरी तौर पर अस्पताल ले जाया गया।
जिले निजामाबाद के डिचपल्ली टाउन में पेश आए सड़क हादसे में 8 अफराद जख्मी हो गए। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब डिचपल्ली कौमी शाहराह पर आरटीसी डिलक्स बस के ड्राइवर ने उसका तवाजुन खो दिया और यह बस उलट गई। इत्तला मिलने पर पुलिस मौके वारदात पर पहुंच गई। बस के मुसाफिरीन को काफी कोशिशों के बाद बाहर निकालकर अस्पताल मुंतकिल किया गया। हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, जिस पर तमाम ने राहत की सांस ली। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब बस हैदराबाद से बोधन जा रही थी। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। हालिया दिनों के दौरान माओ नवाजों की सरगर्मियों में इजाफे के पेश नजर तेलंगाना की सरहदात पर पुलिस की जानिब से चौकसी इख्तियार कर ली गई है और पुलिस ने तलाशी मुहिम में शिद्दत पैदा कर दी है। पुलिस ने मुख्तलिफ मवाज़ियात में शिद्दत से मतलूब नक्सलाइट के पोस्टर्स दीवारों पर लगाए और मुकामी अफराद से ख्वाहिश की कि इन नक्सलाइट्स की मौजूदगी पर उनकी इत्तला दी जाए। पुलिस ने वादे किया कि इन नक्सलाइट्स की इत्तला देने वालों को इनाम दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र सरहद पर हालिया दिनों के दौरान नक्सलाइट्स की सरगर्मियों में इजाफे की इत्तला के साथ ही पुलिस ग्रेहाउंड अमले ने सख्त चौकसी इख्तियार की। मुल्क भद्राद्री कोत्तागुड़म अजला के सरहदी जंगलाती इलाके में बड़े पैमाने पर तलाशी मुहिम शुरू की गई है। मुल्क एसपी सुधीर राम ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुल्क के अवाम से ख्वाहिश है कि वो किसी भी खौफ के बगैर मामूल की जिंदगी गुजारें। अवाम को चाहिए कि माओइस्ट पार्टियों की इत्तला पुलिस को दें। साथ ही नजला के एजेंसी इलाकों में किसी भी अजनबी शख्स और उसकी मुश्तबा हरकतों की इत्तला भी पुलिस को दी जाए। Possible and inducing them to follow the military path to capture such state power by creating feelings that do not exist in the youth and they are destroying their future. Innocent people are being killed by Maoists and they are branding them as police informants. People and youth are being misled in the guise of Maoist ideology and their agenda as a movement for their selfish interest. They are extorting traders and farmers to meet their personal requirements. The Maoists are targeting those who are against them, those who are working for the development of villages and agencies. They are threatening and terrorizing them on the pretext of being police informers. They are killing those who do not cooperate with them. The Telangana police is taking various measures. जिले सिद्दीपेट के हुस्नाबाद मंडल के मुख्तलिफ मवाजियात से वाबस्ता 525 दरखास्त गुजारों में हुकूमत तेलंगाना की जानिब से मंजूरा आसरा वजाइफ की मंजूरी के कार्ड्स मुकामी रुकन असम्बली वी सतीश कुमार के हाथों तकसीम किए गए। सदर मंडल परिषद लिखावट मानसा सुभाष नायक की ज़ेर सदारत मुनक्किदा तकरीब में नायब सदर जिला परिषद आर राजा रेड्डी, RDO जिया चंद्र रेड्डी, सदर मार्केट कमेटी के अशोक बाबू, सदर टाउन कमेटी मोहम्मद अब्दुल वहाब बनवर के अलावा मंडल हुक्काम, मंडल परिषद के अरकान, सरपंचों ने शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए वी सतीश कुमार ने कहा कि ताहाल हुस्नाबाद मंडल में जायद 3000 वजीफे दिया जा रहा है। अब मजीद 525 नए अफराद को वजीफे मंजूर हुए हैं। वजीफा दरखास्तों की यकसवी और मंजूरी मुकम्मल शफाफियत के साथ किसी जबर दबाव के बिना सियासी सिफारिशात के बगैर दरखास्त गुजारों की अहलियत की बुनियाद पर मंजूर किए जा रहे हैं। साल 2014 में किए गए जामे खानदानी सर्वे में रियासती अवाम की तरफ से फराहम की गई इत्तलात को बुनियाद बनाकर रियासत तेलंगाना में फलाही स्कीमात पर अमल दरामद किया जा रहा है। उन्होंने मजीद अफराद को जिन्हें ताहाल वजीफा मंजूर नहीं हुआ दोबारा अपनी दरखास्त मी सेवा के जरिए दाखिल करने का मशवरा दिया। वजीफा पाने वाले अफराद में जबरदस्त जोश खरोश की लहर पाई जाती है। तेलंगाना के तालिब इल्म ई सिद्धार्थ राव ने नीट यूजी 2022 के नताज में 5वां मुकाम हासिल किया। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने इन नताज का गुज़िश्ता रोज ऐलान किया था। सिद्धार्थ ने 711 निशानात हासिल किए। उनका फीसद 99.99 रहा। रियासत के 4 तलबा बशमूल राव ने यह निशानात हासिल किए। दीगर उम्मीदवारों सी लक्ष्मी चरिता ऑल इंडिया रैंक 37, के जीवन कुमार रेड्डी 41, सी आदिति 50 रैंक हासिल करने वालों में शामिल हैं। लक्ष्मी चरिता रियासत की टॉपर लड़कियों में शामिल है। तेलंगाना से 61,207 उम्मीदवारों ने इस एंट्रेंस के लिए अपना इंदराज करवाया, जिसमें 59,296 ने यह इम्तिहान तहरीर किया और 35,148 अहल करार दिए गए। 2,493 रैंक के साथ वी जसवंत साई PWD लड़कों के जुमरे में मुल्क में टॉपर करार दिए गए। ML चौहान और जी शिवानी को ST जुमरे में बिलतरतीब 400 और 715वां रैंक हासिल हुआ है।
पड़ोसी रियासत कर्नाटक के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बारिश के साथ ही तेलंगाना के जोराला प्रोजेक्ट में पानी के बहाव में इजाफा दर्ज किया गया है। बालाई इलाकों से इस प्रोजेक्ट में 1,75,000 क्यूसिक पानी का बहाव दर्ज किया गया, जिसके बाद प्रोजेक्ट के हुक्काम ने इसके 36 दरवाजे खोलते हुए 1,85,000 क्यूसिक पानी ज़ेरी इलाकों में छोड़ा। जोराला प्रोजेक्ट में पानी की मुकम्मल सतह 318.51 के बरखिलाफ 318.16 फीट दर्ज की गई है। प्रोजेक्ट की सतह टीएमसी में 9.65 टीएमसी के बरखिलाफ 8.92 टीएमसी दर्ज की गई है। इसी दौरान श्रीसालम प्रोजेक्ट में भी पानी के बहाव में इजाफा दर्ज किया गया। बालाई इलाकों में मूसलाधार बारिश के पेश नजर जोराला प्रोजेक्ट और सुन्नीसेला प्रोजेक्ट से 3,50,341 क्यूसिक पानी श्रीसालम प्रोजेक्ट में छोड़ा गया। इसके साथ ही हुक्काम ने इस प्रोजेक्ट से 2,51,847 क्यूसिक पानी ज़ेरी इलाकों में छोड़ा। इस प्रोजेक्ट में पानी की मुकम्मल सतह 885 फीट के बरखिलाफ 884.8 फीट दर्ज की गई है। आंध्र प्रदेश के कर्नूल जिले के सुंकेसेला प्रोजेक्ट में 1,68,972 क्यूसिक पानी का बहाव दर्ज किया गया। इसके साथ ही हुक्काम ने 27 दरवाजे खोलते हुए 1,66,707 क्यूसिक पानी को ज़ेरी इलाकों में छोड़ा। तेलंगाना एक्सप्रेस में वक्त ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।